નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે। ધોરણ 9 ની અંદર આપણે ગયા પીरियड ની અંદર कर्ण का जीवन दर्शन भाग 2 में हमने पूरी विस्तृत चर्चा की थी। भाग 1 में सृजक परिचय देखा था और आज भाग 3 में हम देखेंगे प्रश्न चर्चा देखेंगे। तो ये काव्य है, पद्य काव्य। इस काव्य के जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर उनका उपनाम है। रश्मि रचित खंड काव्य है, ये खंड काव्य है, रश्मि रचित में से लिया गया हुआ है। कर्ण की जीवन के आधार पर कर्ण की महानता, कर्ण की जानवीरता, कर्णों की मित्रता, इस सभी का उल्लेख इस काव्य में हमने देखा। तो आज प्रश्न चर्चा में हम देखेंगे प्रश्न कौन कौन से देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, विभव से क्या प्राप्त होता है। पहला प्रश्न है, विभव से क्या प्राप्त होता है। विभव એટલે વૈભવ है, विभव का अर्थ होता है वैभव। विभव से क्या प्राप्त होता है। दूसरा है, धन संपत्ति किस लिए है। धन संपत्ति किस लिए है। दूसरा है, धन संपत्ति किस लिए है। तीसरा है, सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है। सुख समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है। मानव का क्या होता है। फणीबंध कौन छुड़ाता है। फणीबंध कौन छुड़ाते हैं। कौन छुड़ाते हैं। देखते हैं हम आगे, पीछे देखते हैं हम। कर्ण की अभिलाषा और कर्ण का मित्र धन। पांचवा है, कर्ण की अभिलाषा, छठा है, कर्ण का मित्र धन। ये सभी प्रश्न की हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो चर्चा करेंगे, इस एक से विभव से क्या प्राप्त होता है। देखिए, विभव यानी कि वैभव से मनुष्य ढेर सारे चिंताएं और थोड़ी सी खुशी प्राप्त कर लेता है। ढेर सारी चिंता होती है, जिसमें सुख वैभव होता है उसके पास ढेर सारी चिंताएं होती है, थोड़ी सी ऐसी खुशी मिलती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। उसे चमक दमक दिखाना है सबको और क्षणिक भोग विलास मिलता है। भोग विलास फिर होता है दूसरा, धन संपत्ति किस लिए है। धन संपत्ति किस लिए है। धन संपत्ति परोपकार के लिए। इसके लिए जो दूसरों की मदद करते हैं उसके लिए पर होता है धन संपत्ति। धन संपत्ति किसके लिए। तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है। तीसरा है, सुख समृद्धि, देखिए समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है। सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। सुख समृद्धि यहाँ सुख आता है, फिर बाद में समृद्धि आती है। सुख समृद्धि विभव
वैभव। सुख समृद्धि के अधीन क्या होता है? तो सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज और प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। जिसकी ज्यादा सुख समृद्धि होती है उसको अभिमान आ जाता है। अभिमान आ गया तो सुख समृद्धि के तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाता है और दुर्दशा हो जाती है उसकी। तो इसका प्रश्न का उत्तर है सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और इसकी दुर्दशा होती है। देखिए फणिबंध कौन छुड़ाते हैं? फणिबंध कौन छुड़ाते हैं? फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? तो फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ा सकते हैं। गरुड़ जैसे जो साहसिक है, वीर है, वही वीर पुरुष है, वही छुड़ाता है फणिबंध से, नागपाश से वही छुड़ाता है। वो गरुड़ है ना, गरुड़ वो जेल सांप भी खाता, उसको जेल नहीं चढ़ता, यानी कि वो संकट हो या कोई भी हो हर मुश्किल के सामना करता है। फिर आता है कर्ण की अभिलाषा। कर्ण दानी है, दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों का दान देता है। उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है। वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वह दयालु और उदार वृत्ति का है। वह दयालु और उदार वृत्ति का है। गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा जागृति है। उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों को दुख दूर करता रहे। इसकी अभिवृत्ति क्या है? एक तो वीर भी पुरुष है और दानी भी है। कर्ण दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, को दान में देता है। उसे राज्य पाने की कोई इच्छा नहीं होती। वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसका स्वभाव के विरुद्ध है। वह दयालु और उदार वृत्ति का है। गरीबों के प्रति मन में करुणा है। उसकी यह अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्जनों का दुख दूर करता रहे। नहीं, उसकी अभिलाषा है। कर्ण ने अपने मित्र का धर्म कैसे निभाया? देखिए, कर्ण का मित्र धर्म। कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ है। एक दुर्योधन ने ही उस सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण की जिंदगी कैसी अन्याय और अपमान से भरी? एक दुर्योधन ही था जिसे उसे अपना मित्र बनाया, उसे सम्मान दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी भूल नहीं पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में ले गए। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया। जब महाभारत का युद्ध होने ही वाला था, उससे पहले श्री कृष्ण ने क्या किया? कर्ण के पास गए, उसको समझाया, पर कर्ण नहीं माना। कर्ण श्री कृष्ण ने उसे पांडव पक्ष में आने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण ने कहा तुम्हें राज्य का सुख देंगे, पर कर्ण फिर भी नहीं माना। और परंतु कर्ण ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। नहीं, मुझे नहीं राज्य का सुख चाहिए। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण के दुर्योधन के प्रति अपने मित्र का धर्म का पालन करता रहा। तो हमने देखा ये 5 प्रश्न। और आगे प्रश्न है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल, कर्तन से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव,
आप मुझे राज्य देने का प्रलोभन दे रहे थे, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। मुझे अपने कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है, इसलिए मैं केवल यही चाहता हूं कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूं और उनके दुख दूर करता रहूं। दूसरी बात है यहाँ, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विध उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। क्या कहते हैं? कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है, मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है। इसी समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश में उसे जकड़ रखा है, युद्ध रूपी जो नागपाश है उसे जकड़ रखा है। मुझे दुर्योधन से इस नागपाश को काटना है और दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है। मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है, मुझे गरुड़ की तरह अपना जो दायित्व है, अपना जो कर्तव्य है वो निभाना है। फिर अंदाज अपना देखते हैं। यदि कोई जरूरतमंद इंसान आपकी मदद मांगे तो आप क्या करेंगे? प्रश्न है, यदि कोई जरूरतमंद इंसान मुझसे मदद मांगने के लिए आए तो मैं उसकी जरूरत के बारे में पूछूंगा। पहले पूछना चाहिए क्या जरूरत है। यदि मुझे इसकी जरूरत सच्ची लगी तो मैं अवश्य उसकी मदद करूंगा। मदद करने में यदि दूसरों के सहयोग की आवश्यकता हुई तो उनका भी सहयोग लूंगा, मैं संकोच नहीं करूंगा। यदि किसी ने मुझे मदद मांगी जरूरत तो मैं उसकी सच्ची मदद करूंगा, और सच्ची जरूरत हो तो अगर किसी का सहयोग है तो भी मैं उससे सहयोग लूंगा। आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? आपको पता चले आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? संकट में पड़े हुए मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करके ही मैं मित्र धर्म को निभा सकता हूं, अपने आप को सच्चा दोस्त साबित कर सकता हूं। इसलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने में कोई कसर न रखूंगा। आपके पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति है तो आप क्या करोगे? अपने पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति है पर मैं उसका उपयोग परोपकार में करूंगा, ना ही अपने के लिए यूज करूंगा, परोपकार में करूंगा। मैं अनाथ आश्रम में वहां के जरूरतमंदों का उनकी जरूरी चीजें खरीद दूंगा, प्यासों के लिए प्याज बनाऊंगा, गरीबों को अनुदान दूंगा। इस प्रकार अपने आवास जरूरत से ज्यादा पैसे धन होने पर मैं उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने के लिए करूंगा। जब जरूरत से ज्यादा पैसे आपके पास आ जाए तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए, वो परोपकार है उसमें यूज करना चाहिए। क्या हम आदमी, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य एक दूसरे से काम में क्यों नहीं आता, सुख हो या दुख में? पैसे सिर्फ कमाना चाहिए, नहीं कमाना चाहिए इसलिए पैसा जरूरी है, पर पैसे बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ गए तो उसके काम में आ जाए ऐसा काम करो। किसी के परोपकार वृत्ति, दया वृत्ति, बहुत लालच बुरी बला है। लालच बहुत नहीं करनी चाहिए। पैसा है तो पैसा का सदुपयोग कीजिए, परोपकार के लिए या कार्य कीजिए। अन्न देगा, मैं अन्न दूंगा गरीबों को, मैं जल दूंगा, परब बंधाऊंगा, फिर मैं परब बनाऊंगा, फिर मैं जरूरी चीज वस्तु खरीद कर उसे दे दूंगा। ऐसा कीजिए तो गरीब लोगों की दुआ भी, गरीब लोगों की दुखों की जो दूर करने की जो दुआ लगती है वो आपको देगी। ऐसा कीजिए।
देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न है, कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं थी? कर्ण त्यागी और दानी है, वैभव विलास में उसकी रुचि नहीं है, राज्य मिलने पर सिर पर अनेक चिंताएं सवार हो जाती है, बस थोड़े पे समय के लिए हंसी खुशी, चमक धमक और भोग विलास की सामग्री उपलब्ध हो जाती है। कर्ण इन क्षणभंगुर वस्तुओं को तुच्छ समझता है, इसलिए उसे राज्य की कोई इच्छा नहीं है। दूसरा प्रश्न, दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? तो दानी पुरुषों का धन दौलत को संग्रह करने की वस्तु नहीं मानते। दानी पुरुष कभी अपना धन दौलत को संग्रह करते नहीं है, वे अपना धन दूसरों को बांटने में रुचि रखते, वे अपने बहुमूल्य वस्तुओं दूसरों को देने में संकोच नहीं करते। बहुमूल्य अपनी कीमती भी वस्तु है ना, वो भी उसे दे देते हैं। वे किसी से कुछ लेते नहीं, वे दूसरों को देने में सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार दानी पुरुषों का स्वभाव दयालु और उदार होता है। कर्ण गरुड़ को अपना आदर्श क्यों मानते हैं, अथवा तो कर्ण स्वयं को गरुड़ क्यों मानता है? देखिए, गरुड़ कबूतरों की तरह महल के सुंदर शिखर पर रहना पसंद नहीं करता। गरुड़ क्या नहीं करता? कबूतर की तरह महल के सुंदर शिखर पर रहना पसंद नहीं करता। वह पहाड़ों या चट्टानों में की दरारों में रहता है। पहाड़ पर चट्टानों की दरारों में वो पड़ा रहता है। नागपाश से छुड़ाने की शक्ति गरुड़ में होती है, नागपाश से छुड़ाने की शक्ति गरुड़ में होती है, इसीलिए तो गरुड़ ने विष्णु भगवान का वाहन कहा है। कर्ण का स्वभाव भी गरुड़ के समान है। कर्ण का जो स्वभाव है वो गरुड़ के समान ही होता है, गरुड़ के समान ही है। राजपाट और वैभव को विलास को वह पसंद नहीं करता, राजपाट और वैभव विलास को पसंद करता नहीं। वह मित्र दुर्योधन को युद्ध के नागपाश से छुड़ाना चाहते हैं। वह मित्र दुर्योधन को युद्ध हुआ था, उससे नागपाश से वो छुड़ाना चाहते हैं। इस प्रकार गरुड़ जैसा स्वभाव होने के कारण उससे अपना आदर्श मानता है। सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की क्या दशा होती है? सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। राजपाट, राजमुकुट और मणिमय सिंहासन उसका तेज भर लेते हैं। उसकी वैभव पाने की लालसा प्रतिदिन बढ़ती जाती है, परंतु यही लालसा अंत में उसका विनाश करती है। इस प्रकार सुख दुख के अधीन रहने वाले मनुष्य की अंत में दुर्दशा ही होती है। ज्यादा सुख व्यक्ति को नष्ट कर देता है, अंत कर देता है, दुर्दशा बुरी हो जाती है ज्यादा सुख। कैसा व्यक्ति पुरुष नहीं कहलाता? कैसा व्यक्ति पुरुष नहीं कहलाता? देखिए उसका उत्तर देखिए, चांदनी रात का आनंद लेने वाला, रात का समय आनंद लेने वाला, फूलों की छाया में पलने वाला, फूलों की छाया में घर में बहने वाला व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से भाग्यवान होता है, सांसारिक दृष्टि से भाग्यवान होता है। ऐसे आराम का जीवन उसे सुंदर कोमल बना देता है, परंतु साहसी और पौरुष नहीं होता। ऐसे व्यक्ति में साहस और पौरुष नहीं होता। सुखी है, बहुत अच्छे पर सुखी है, चांदनी रात के आनंद लेने वाला, फूलों की छाया में रहने वाला व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से बहुत भाग्यवान है, बहुत अच्छा है। सांसारिक दृष्टि से देखे तो बहुत अच्छा है। ऐसे आराम का जीवन उसे बहुत सुंदर कोमल बनाता है, ऐसा जीवन से सुंदर और कोमल बना देता है। पर ऐसे व्यक्ति साहस और पौरुष, ऐसे व्यक्ति में साहस और पौरुष का नहीं होती। पौरुष पाने के लिए कष्टों का अमृत पीना पड़ता है, आंधी और सहन करनी पड़ती है। संघर्षों में जीकर विघ्नों पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही पुरुष कहलाता है। तो साहस क्या है, इसके बारे में बताया गया है। गरुड़ कहाँ रहता है? गरुड़ पहाड़ों के निवास पर रहता है, चट्टानों की फटी दरार ही उसका घर होता है। परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं? परोपकारी मनुष्य धन का संग्रह कभी नहीं करते, वे अपने धन को जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं। कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ता? दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इससे सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय इसका साथ नहीं छोड़ता। कर्ण की एकमात्र क्या इच्छा है? कर्ण की एकमात्र इच्छा कि उसके हाथों से सदा दान की निर्मल सहायता बहती रहे और निर्धन को दुख भरती रहे।
किस तरह के लोग कंचन का भार नहीं ढोते? कर्ण जैसे दानी पुरुष कंचन का भार नहीं ढोते। फिर कर्ण सहित को किसके समान मानता है, समान बताता है? गरुड़ के समान। कर्ण को कौन सा अहिपास काटता है? कर्ण को दुर्योधन पर आई विपत्ति रूपी अहिपास नागपास काटता है। वैभव हेतु ललचाने का क्या परिणाम होता है? वैभव हेतु ललचाने का यह परिणाम होता है कि वह लालची ही मनुष्य को नष्ट कर लालच ही मनुष्य को नष्ट कर देती है। ज्यादा लालच करने से क्या मनुष्य को नष्ट कर देता है। यह कहा गया है कि वैभव हेतु ललचाने का यह परिणाम होता है कि वह लालच ही मनुष्य को नष्ट कर देता है। दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? दानी पुरुष का स्वभाव उदार और दयालु होता है। हमने अच्छी तरह से ये पढ़ाई की, बहुत अच्छा ये काव्य है। आप पढ़ना, आप पढ़ना और आप अपने को कुछ आत्मविश्वास से भरपूर हो जाइए। सुख समृद्धि आपके पास सही है, वो रहेगी, पर आप कुछ कष्टों को भी सहन कीजिए और आगे बढ़िए और प्रगति के शिखर पर चलिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ हम काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन भाग 3 प्रश्न चर्चा रामधरी मिलकर रश्मिरथिकरण काव्य से लिया गया हुआ काव्य है, उससे हम प्रश्न चर्चा के बाद यहाँ पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, आभार।